अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हुमारी अली, आप देख रहे हैं मेरा चैनल। बात करेंगे बिलाल पाशा कत्ल केस के हवाले से। कुछ इन्फॉर्मेशन हम तक पहुंची थी। बिलाल पाशा को बहुत ही खौफनाक अंदाज में कत्ल किया गया। ये मैं और मेरी टीम डे वन से कह रहे हैं, जबकि सब ने इस बात को एक्सेप्ट कर लिया था। जबकि उनके करीबी दोस्त जो है ये कहानियां सुना चुके थे कि हाँ, बिलाल पाशा जो है वो बड़े ही परेशान थे और ख़ुदकुशी उन्होंने की। हमने जी उसके बाद एक सीरीज़ स्टार्ट की जहाँ पर हम बता रहे हैं, आपको वीडियोस और तस्वीर दिखा रहे हैं, हम आपको वो चीज़ें बता रहे हैं जिससे आपको पता चल सके कि बिलाल पाशा ना डिप्रेशन में था, ना ही उसके अंदर कोई 0% ख़ुदकुशी का मादा पाया जाता था, ना ही वो दुनिया से तंग था। जब ख़ुदकुशी करनी होती है ना इंसान ने, कि वो गुर्बत में रह के तालीम हासिल कर रहा है, पढ़ रहा है, मुसीबतें झेल रहा है, सब चीज़ें से, सब स्टेज से वो गुजर चुका था और वो अब एक काबिल, पढ़ा लिखा गवर्नमेंट ऑफिसर था जो तरक्की की मनाजिल को आगे से आगे तय कर रहा था। फिर इन्होंने कहानी सुनाई कि बिलाल पाशा बन्नू में जो है वो माफिया बड़ा गर्म था। बिल्कुल जी, मैं इस बात से एक्सेप्ट करती हूँ, इस बात को एक्सेप्ट करती हूँ कि बन्नू में माफिया बहुत ज़्यादा सरगर्म था और वो ट्रांसपोर्टर्स जो है वो परेशान भी कर रहे थे। हर चीज़ हमने हासिल की है, हर चीज़ के सबूत हमारे पास है कि मामला तो ऐसे थे, लेकिन पाशा तो चाहता था कि उसका ट्रांसफ़र हो जाए। जब वो चाहता था कि उसका ट्रांसफ़र हो जाए और उसका ट्रांसफ़र हो गया, उसके बाद फिर किस चीज़ का मसला था। तो अब हम आपको एक ऐसी कहानी सुनाते हैं जो आपको समझने की ज़रूरत है। जो इस वक्त कहानी आपको बताई जा रही है जी, खुदकुशी है, खुदकुशी है, ये ड्रामा जो है बहुत पहले ही हमने बेनकाब कर दिया था और हम आगे भी कुछ सबूत आपके सामने रखेंगे जिससे ये जो है ड्रामा ख़त्म होगा। अब होता ये है कि पाशा जो है उसको कत्ल कर दिया जाता है। उनका दोस्त जो है, जो कि एक आला पोस्ट पर फाइज भी है, वो अंदर जाता है। सबसे पहले वो जाके देखता है और उसको लगता है कि जी हमें ये बताना चाहिए कि पाशा को हार्ट अटैक हुआ है। उसकी कहानी जो है वो वहाँ से शुरू होती है। फैमिली से मैं कांटेक्ट करती हूँ, फैमिली से मैं पूछती हूँ कि जी ऐसा क्या मामला हुआ। फैमिली कहती है कि जी हमें तो बताया गया कि पाशा को हार्ट अटैक हुआ। वो बाद में हमने उसका सर जब छेड़ा किबले की तरफ रुख करने के लिए तो पीछे से खून निकल रहा था। फैमिली को बताया उन्होंने कि जी उसने खुद को गोली मार लिया। अब नमाज जनाजा उसका पढ़ा दिया जाता है बन्नू में। बड़ी ही हसल बसल में, बड़ी ही तेज़ी में, बड़ी स्पीड के साथ एक बंदा जो है, मेरी एनी शाहिदीन से बात हुई है, उन्होंने कहा है कि वो नाम मैं ले सकती हूँ लेकिन मैं उनका नाम नहीं लूँगी, क्योंकि जिस तरह से बिलाल पाशा को कत्ल किया है सिक्योरिटी इशू के बिना पर मैं किसी का नाम नहीं लूँगी, कोट नहीं करूँगी, क्योंकि मुझे लगता है कि ये इतना बड़ा मामला था, ये किसी के साथ भी गलत कर सकते हैं। तो वहाँ पर हमारे साथ 2 से 3 बंदे कॉन्टेक्ट में थे जो मौजूद थे बिलाल पाशा की तदफीन के वक्त। वो बताते हैं कि कॉफिन पड़ा हुआ था और एक बंदे की ड्यूटी लगाई गई थी जो वहाँ पर मुसलसल खड़ा हुआ था, और अगर कोई भी बिलाल पाशा को हाथ लगाने की कोशिश करता था, क्योंकि बहुत सारे उसके दोस्त थे, ऐसे दोस्त नहीं थे जो बन्नू में है। बन्नू में तो जो है उसने आस्तीन में सांप पाले हुए थे। बहुत क्लोज उसके कुछ लोग थे, वो भी वहाँ पर मौजूद थे, जो जिनके साथ आगे वो अपनी ज़िंदगी शुरू करने वाले थे। बहुत सारे और भी लोग थे जिनसे मेरी बात हुई। स्टूडेंट्स चाहते थे कि वो बिलाल पाशा को आखिरी बार टच करें। तो उन्होंने बताया कि एक बंदा जो है सफ़ेद शलवार कमीज़ में वहाँ पर मुसलसल खड़ा हुआ था और वो इस तरह से देख रहा था कि कोई भी बंदा जो है वो बिलाल पाशा को अगर गौर से देखता था, उसकी करीब से क्लोजली पिक्चर्स या वीडियोस बनाने की कोशिश करता था, तो वो कहता था कि ऐसा मत करें। वो करने ही नहीं देता था, कॉफिन को हाथ भी नहीं लगाने देता था। जब इन लोगों ने कहा कि हमें बड़ा मिस्टीरियस लगना शुरू हुआ कि ऐसा क्यों है, ये एक बंदा सब चीज़ें छोड़कर जो है वो कॉफिन के ऊपर खड़ा हो गया। ना लाश जली थी, ना लाश जो है कटी थी, फिर जो है वो कॉफिन के अंदर बॉडी क्यों थी, और फैमिली उसका तकाजा क्यों नहीं कर रही थी कि कॉफिन से जो है बॉडी निकालें, हमने अपने बेटे को आखिरी बार जो है चूमना है, हाथ लगाना है, उसको टच करना है। ऐसा कुछ भी नहीं होने दिया गया। बहुत ही ज़्यादा हसल बसल थी, बहुत ही ज़्यादा फोर्सफुली कहा जा रहा था कि जल्दी से तदफीन करें, बहुत ही फोर्सफुली जो है वहाँ पर कहा जा रहा था कि कोई बॉडी को हाथ ना लगाए, बॉडी को देखे ना। तो क्या चीज़ें छुपाने की कोशिश की जा रही थी। जब इन्होंने मना किया कि कोई देखे ना, तो वहाँ पर मौजूद कुछ स्टूडेंट्स ने, कुछ लोगों ने जो है उनकी वीडियो बनाई और कुछ तस्वीरें वगैरह ली। जब तस्वीरें उन्होंने घर में आके देखी तो पता चला कि बिलाल पाशा की जिस आंख पर से गोली निकली है उसके नीचे कुछ ऐसे निशानात थे जिसका एनालिसिस किया गया तो पता चला कि ये तो उसको मारा पीटा गया है, यानी कि उसको कत्ल करने से पहले जो है काफ़ी तशद्दुद किया गया था। अब बाकी बॉडी तो कोई देख नहीं सकता था क्योंकि कॉफिन के अंदर थी, और कॉफिन के अंदर मैं कहती हूँ कि उसकी लाश को पहले टाइम ज़ाया किया गया, कमरे
कमरे के अंदर रख के। उसके बाद जो है बन्नू में इन्होंने कहा कि जी हमने नमाज जनाजा करवा दिया है। तदफीन जो है इनकी कोशिश थी वो भी बन्नू में हो जाए और फैमिली को बुला लें बन्नू में, लेकिन ये मजबूर थे। इसके बाद इन्होंने जो गेम डाली कि वहीं पर उनको गुस्ल दे दिया गया और किसी को हाथ भी नहीं लगाने दिया गया, जिससे स्टूडेंट्स और जो लोग वहाँ पर जो बहुत ही करीबी है पाशा के, वो बताते हैं कि हमें ऐसा महसूस होता है कि दाल में काला नहीं, पूरी दाल ही काली थी। कुछ चीज़ें जो है, जो बंदा फोर्सफुली कह रहा था कि कॉफिन को हाथ ना लगाएं, कॉफिन को खोलना नहीं है, हाथ नहीं लगाना, पाशा की बॉडी को देखना नहीं है, वो जो है काफ़ी मिस्टीरियस हरकतें कर रहा था। बच्चे बताते हैं और जो कुछ और लोग थे सेंसिबल लोग, वो बताते हैं कि बच्चे, मैं कह रही हूँ वो स्टूडेंट्स, मतलब बच्चे तो नहीं है, दे आर 18+, वो बताते हैं कि उनकी बॉडी नीली पड़ रही थी, उनकी बॉडी पर उनको कई जगह पर नील के निशानात मिले हैं। इसीलिए तो हम बार बार बोल रहे हैं कि बिलाल पाशा का पोस्टमार्टम जो है वो होना चाहिए, जिसके लिए मेरा नहीं ख्याल कि फैमिली तैयार है, क्योंकि हमें जो बातें सुनने को मिली हैं वो ये सुनने को मिली हैं कि फैमिली की जानिब से कहा जा रहा है, उनके वालिद साहब की जानिब से, कि मैं अपने बेटे को और अजियत नहीं दूंगा। तो जनाब, अजियत उसको मिल चुकी है, उस अजियत पे आप लोगों को स्टैंड लेना चाहिए। जो अजियत से वो अभी गुजर रहा है उस पर आप लोगों को स्टैंड लेना चाहिए। अब उसकी बॉडी को अजियत देना, आप इसके बारे में सोच रहे हैं, ये आप नहीं सोच रहे कि कितना उसको मारा गया, उस रात को उसके साथ कितना जुल्म सितम किया गया था, कितना मारा पीटा गया था, कितना टॉर्चर उसके साथ किया गया था। उसके बारे में अगर आप जरा भी सोचें तो आपको ये अजियत तो लगेगी नहीं कि उसकी बॉडी की चीर फाड़ से पहले उसको कितना मारा गया, और मारने वाला कोई और नहीं, उसने तो अपनी आंखों से अपने अपनों को जो है वो सब कुछ करते देखा होगा। वो आस्तीन में पाले हुए सांप, जिसको उसने बहुत कुछ समझा, उसी में से कोई ऐसा जो है सांप था जिसने बिलाल पाशा को जो है ख़त्म कर दिया। तो नील के निशानात भी थे, बॉडी नीली भी हो रही थी, आंख के नीचे जो है वो भी मारने के निशानात मौजूद थे। अभी तक इसको क्लियर नहीं कर पाई बन्नू पुलिस कि एक बंदा अगर खुदकुशी करता है तो वो अपने पेट में गोली कैसे मारता है, उसके बाद पेट में गोली मार के भी उसको सुकून नहीं मिलता तो वो किस तरह से गोली मारता है कि उसकी आंख से वो गोली निकले। तो ये सारी बातें जो है बन्नू पुलिस ने पोस्टमार्टम अगर करवाया होता तो उसको क्लियर करते। पोस्टमार्टम करवाया तो उसको पब्लिक करे, लेकिन हम इस पोस्टमार्टम को नहीं मानते। हुकूमत वक्त से मुतालबा करते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से, सोमो का मुतालबा करते हैं आर्मी चीफ ऑफ पाकिस्तान से, सर आप एक सेंसिटिव एरिया में ये सब कुछ हुआ है, एक काबिल पाकिस्तान का ऑफिसर था जिसको बेदर्दी से कत्ल किया गया, कहीं से कोई पहलू नहीं मिल रहा कि ये खुदकुशी है। हम पहले दिन से स्टैंड लेकर खड़े हुए हैं, सारे लोग मुखालिफ थे, अभी भी धमकियां मिल रही हैं, अभी भी लोग डरा रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। यकीन करें, अल्लाह से बड़ी कोई ज़ात नहीं है, और जब अल्लाह आपके साथ होता है तो क्या फ़र्क पड़ता है जो मर्जी जो है बकवासियात करता रहे। हम पहले दिन से स्टैंड लेके खड़े हुए, अकेले खड़े हुए हैं। आप सर इसका जो है हर हाल में नोटिस लीजिए, देखें कि किसने एक मुकम्मल मुनज़्ज़म कत्ल को जो है वो खुदकुशी का रंग देने की कोशिश की है और किसने पाकिस्तान के एक काबिल ऑफिसर को कत्ल कर दिया। फैमिली नहीं आ रही, वो उनका अपना मैटर है, लेकिन रियासत की जिम्मेदारी है। एक पाकिस्तान का गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, उसको कत्ल किया गया, रियासत से अपील करते हैं पोस्टमार्टम करवाएं, बन्नू में जो कुछ हुआ उसकी इन्वेस्टिगेशन करें। बन्नू पुलिस ने ये सब कुछ किसके कहने पे किया, इसकी हर हाल में जो है इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए।